तो बात चली थी, मकराक्ष ने रावण को पकड़ लिया। आगे ने अपनी जगह पर तो रावण की प्रेयसी बाद में यज्ञ की बलि होगी, पहले तू होगा। रावण ने कहा, देख मकराक्ष, तू मेरी बलि दे दे, अब तू छोड़ेगा नहीं, मैं हां बोल देता हूं, लेकिन एक काम कर, मैं जरा पाठ कर लूं थोड़ी अपनी सदगति के लिए, मेरा अपना पाठ पूरा हो जाए, फिर तू मेरी बलि दे देना, इतना तो तू मेरे को। मकराक्ष, राक्षसों में भी दया रहती है, राक्षसों में भी प्रेम रहता है, बुरे से बुरे आदमी में भी प्रेम रहता है, गंदे से गंदे आदमी में भी अच्छाइयां छुपी रहती। रावण जरा दैन्य भाव से बोला तो उसके आम को पोषण हो गया। मकराक्ष ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये तेरी जो प्यारी प्यारी ललना है, सुंदरी मंदोदरी के होते हुए भी इसको रखा है रांड को, हाँ वो तेरे सामने, उसकी बलि देंगे तो तेरी बलि से तेरे को पीड़ा होगी, उससे भी ज्यादा तेरी मानसिक पीड़ा तो दूंगा तेरे को। हाँ यज्ञ की लपटें चल रही है और रावण में देख रहा है, और उसकी चोटी घसीट के मकराक्ष उसका मुंडी पकड़ता है और उसका आज्ञा देता है कि चले चला के मुंडिया हा देख ले अपनी प्यारी का सिर फेंक दी यज्ञ में, शरीर को उठा के फेंक दिया। तो रावण को मर जाने का इतना दुख नहीं हुआ जितना वो क्रोध हुआ, क्योंकि काम अगर पूर्ण नहीं होता, कामना पूर्ण करने में कोई विघ्न डालता है तो क्रोध आता है, तो क्रोधाग्नि से जलने लगा रावण। और वहां सामने यज्ञ अग्नि का धुआं वो भी जला रहा था, लेकिन रावण में चतुराई थी, शिव जी का भक्त तो था, तो पाठ लंबा करते समय के कारण रावण के असुर लोग, रावण की सेना के लोग आ गए और मकराक्ष की ऐसी तैसी कर दी। रावण निर्बंध हो गया। तो प्रार्थना और पाठ कितने कितने खतरों से बचा देता है। फिर भी रावण को यज्ञ की तापने और क्रोधाग्नि पीने ही पड़े, क्या करे। उस ताप ने रावण को ऐसा तप्त रोग कर दिया, सूखा रोग कर दिया कि रावण बहुत इलाज करने के बाद भी रावण की गर्मी शांत नहीं हुई, तपन शांत नहीं हुई। तब भगवान शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रकट हुए और रावण को जो उपाय बताया, मैं वो उपाय तुम्हें सुना देना चाहता हूं। अगर शरीर तपने लग जाए, आंखें जलने लग जाए, या क्रोध पी पी के तपन आ रही है, तो शिव जी ने कृपा करके रावण को जो बताया, ऋषियों ने कृपा करके वो जो शास्त्र हमारे लिए संजो रखे, तो शिव जी की कृपा और ऋषियों की कृपा की मैं खाली प्रसादी बांट रहा हूं, ये मेरा अपना आविष्कार नहीं है। क्या करना है कि जीभ को कौवे की चोंच की नाई गोल घुमा के बाहर कर दिया शुद्ध हवा में, फिर जीभ के द्वारा श्वास खींचना है और घूंट भर के पीना है। कितनी भी गर्मी हो, कितना भी मासिक स्राव होता हो, डॉक्टर बोले नहीं बचेगा, रक्तस्राव बंद नहीं होता, एकदम जादू, दवाइयां गोलियां इंजेक्शन सब बां पुकार गए, फिक्र नहीं, बस यूं किया। और भूख प्यास सताती और आपको खाना और पानी नहीं पीना है, तो इसका अभ्यास करके वायु पीकर आप जी सकते हैं। वायु पीकर जीने वाले जोगियों के साथ मेरी दोस्ती थी, पेड़ पे ही रहते थे। मैं ऐसे बापूजी नहीं बन गया हूं, बहुत मैंने पापड़ वेले, बहुत संतों का संपर्क किया, अगले जन्म का जो था, लेकिन इस जन्म में भी अच्छे महापुरुषों का
खूब प्रसादी मिली है मेरे को। आज मैं बैठी हूँ। मैंने हाथ की हथेली रगड़ी। मन में ओम ओम जपना है या राम राम, उसका अपना प्रभाव पड़ता है। मंत्रों का अनुवाद नहीं होता है, उनके उच्चारण की कौन से केंद्र पर क्या असर पड़ती है वो अनुवाद से नहीं पड़ेगी। अगर हृदय की तकलीफ है तो हृदय पर हथेली के तरंग भेजो। अगर आंखों की तकलीफ है तो आंखों के, अगर और जगह है, पित्त के कारण और एसिडिटी के कारण भी हार्ट अटैक 95% तो ऐसे ही होता है, पित्त और एसिडिटी के कारण, वायु के कारण। 5% सचमुच में हृदय दौर्बल्य के कारण होता है। लालजी महाराज को कई बार हार्ट अटैक आ गए, लेकिन हार्ट देखा तो 16 साल के युवान जैसा। तो पित्त की तकलीफ है, धूप में ज्यादा बैठते और कभी खा लिया दही, चलो भाई अब क्या मेहनत करना, रोटी बोटी मत बनाओ, लड्डू है ना, लड्डू और दही खा लिया। अभी इस उम्र में लड्डू और दही खाया, शाम का समय था, एसिडिटी हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती। तो ये तो क्या खाना है इसका भी ज्ञान बाल्यकाल में आयुर्वेदिक ढंग से स्कूलों में पढ़ाना जरूरी है। तो इससे बीमारियों से बड़ी रक्षा होती है। जैसे ये सीजन में बता रहा हूं ना कि अभी नीम के पत्ते और ये सब आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार बता रहा हूं। तो ये बचपन में हो तो आप इतने बीमार नहीं हो सकते। तो अपने देश में आयुर्वेदिक विभाग का हिस्सा अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उसका प्रचार आम ढंग से होना चाहिए। तो फिर ये कैप्सूल, इंजेक्शन और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कभी कभी बेईमान जो डॉक्टर है वो बहुत जुल्म करते। एक बच्चा भी 3 दिन पहले ले आए मेरे सामने, बोले डॉक्टर ने बोला कि उसकी पेशाब की इंद्री पर पर्दा है और किडनी पर सूजन है और दिमाग में ब्रेन हेमरेज। बापू आपने कहा कि नहीं कराना अबॉर्शन और सब ठीक हो जाएगा। बापू आपकी दया से बच्चा ठीक हो गया। मैंने कुछ नहीं किया है, बच्चा ठीक ही था। डॉक्टर ने लूटने के लिए तुमको डरा दिया और तुमको वो एंजियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी देखकर तुमको तो पता ही नहीं कि ये क्या होता है, वो तुमको जैसा भी ला देते हो, मशीन में ऐसा आया है, ऐसा है। तो ऐसे लुटेरों से समाज जब लूटा जाता है तो मुझे डॉक्टरों के प्रति नफरत नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो लूट की, मनुष्यों को शोषण की जो वृत्ति है उसके प्रति मेरे हृदय में व्यथा हो जाती है। नफरत मेरी किसी से नहीं, मैं किसी से नफरत करूं तो मेरे को ही घाटा होता है। मेरी गुफा में सांप आ जाता था, मेरा पैर पड़ गया, उससे मेरी नफरत होती तो मुझे काटता। बड़े खतरनाक सांप रहते हैं आपको की पहाड़ियों में, एक बार जरा सा काट दे तो फिर पानी मांगना मुश्किल है। और रीछ भी ऐसे रहते कि कई आदमियों को जपेट दिया। रीछ और सांपों के बीच हम रहे, हालांकि रीछों के बीच ज्यादा दिन तो नहीं रहना हुआ, लेकिन कई वर्षों तक रीछों की आवाज तो सुनते और आमने सामने रीछ एक बार मिल भी गया। मेरे को कुछ नहीं किया। सुबह 4 बजे
आवाज आ रही थी एकदम नजीक से, तो मैं कहा चलो। फिर मैं गया देखे उसको, तो यूं पसार होके गया। बस ये कैमरा वाले हैं उनसे थोड़ा दुगनी दूरी पर हम वहीं से गए, वो जा रहा था।